गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यूनिट 5 का सेकंड यूनिट कवर अप करेंगे। सेकंड यूनिट में हमारा जो टॉपिक था दैट इज़ ई लाइब्रेरीज़। ई लाइब्रेरीज़ स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा। ई लाइब्रेरीज़ जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ई लाइब्रेरीज़ का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज़, जिसमें कि पहले आप जाते थे, लाइब्रेरी का मैटर कलेक्ट करते थे, कोई भी बुक लेते थे और उसमें लाइब्रेरी से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती थी तो आप जाते थे और वो मैटर आप सर्च करके लिख लेते थे, आप अपने नोट्स बना सकते थे उससे। लेकिन आज के डेट में जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ हमारे स्कूल और कॉलेजेस में होती हैं, उनका रूप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज़ ने ले लिया है। आप जाइए, गूगल पर जाइए, इसका यूज़ आप अपने गूगल पे कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पर कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पर कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स पर यूज़ कर सकते हैं। आप गूगल पे जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उसकी डिटेल आप गूगल पे लिखिए, उससे रिलेटेड सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो खुल करके आ जाएगी और आप उससे अपने नोट्स बना सकते हैं, डिटेल में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको यू नो नीड टू गो आउटसाइड, यू नो नीड टू गो टू मार्केट एंड परचेज अ बुक। आप खुद से घर बैठे बैठे कोई भी टॉपिक सर्च कर लीजिए, डिटेल आपको खुल करके आ जाएगी, आप उससे अपनी डिटेल में पढ़ाई कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। अब सवाल ये होता है कि ई लाइब्रेरी के सोर्स कहाँ से मिलेंगे आपको। देखिए, विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स, अगर स्टूडेंट नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से। दूसरा है मैगजीन्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैगजीन्स। पहला था विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्रों के माध्यम से। दूसरा है विद द हेल्प ऑफ मैगजीन्स, मैगजीन्स यानी कि जिसको हम हिंदी में पत्रिकाएं बोलते हैं, उसके माध्यम से। तीसरा किसी भी किताब के थ्रू। और इसके बाद है आपका मोबाइल फ़ोन, इस पर भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकेंडली, इसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि अगर लाइट नहीं होती है या आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होता है, आपका लैपटॉप चार्ज नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप ई लाइब्रेरी नहीं चला पाएंगे। और अगर आपके घर में या आपके स्कूल कॉलेज में कोई वैसी लाइब्रेरी है तो उसका लाइट से कोई कनेक्शन नहीं है, आप जाइए, बुक उठाइए, घर पर लाइए, नोट्स बनाइए और पढ़ लीजिए। तो हर चीज़ का डीमेरिट है और मेरिट है। दूसरी बात, इसमें आपके समय की पूरी पूरी बचत होती है। आप कहीं ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, आपके पास आज के समय में सबके पास फ़ोन होता है और फ़ोन में नेट होता है। आप उसमें गूगल खोलिए, अपनी बुक का नाम डालिए, टॉपिक डालिए, उस टॉपिक से रिलेटेड वो बुक, वो पूरा का पूरा मैटर खुल करके आ जाएगा। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अब ट्रैवलिंग करते करते भी ई लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आप अपना पूरा टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आराम से पढ़ते हुए जाइए, आराम से आइए। इसके लिए आपको स्पेशली टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 4 बजे जो है ऑटो पकड़ना है, बस पकड़नी है या रिक्शा पकड़ना है और आपको लाइब्रेरी तक जाना है, या 5 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाएगी और मेरी तो लाइब्रेरी बंद हो गई या मैं जा नहीं पाया। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे टाइम मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है, वो चार्ज है, तो आप ई लाइब्रेरीज़ का पूरा पूरा बेनिफिट घर बैठे ले सकते हैं। इसका नाम ही है ई लाइब्रेरी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि ई लाइब्रेरीज़ क्या हैं। इसका माइनस पॉइंट ये है कि जिस इंसान को, वही मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था, अगर इन्फॉर्मेशन होगी नेट की, हर चीज़ की, तो ही वो ई लाइब्रेरीज़ ले पाएगा। इसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि अगर आपका मन है तो ही आप पढ़ेंगे, अगर आपका मन नहीं है तो आप नहीं पढ़ेंगे। इसमें हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा कम हो जाता है ई लाइब्रेरीज़ में। सेकेंडली डिपेंड करता है, अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक आता है दैट इज़ ई आर्टिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स क्या होते हैं, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं ई अभिलेख। जो कुछ भी हम, जो आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर्स के थ्रू लेते हैं, मैगजीन्स के थ्रू लेते हैं, वो हमारे ई आर्टिकल्स कहलाते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ई अभिलेख। अब डिपेंड ये करता है कि जो ई लाइब्रेरीज़ हैं उनका सोर्स क्या है, कहाँ से हम उन टॉपिक्स को ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसका पहला सोर्स है विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों के माध्यम से। दूसरा इसका सोर्स है विद द हेल्प ऑफ मैगजीन्स, पत्रिकाओं के माध्यम से। तीसरा सोर्स है इसका विद द हेल्प ऑफ बुक्स, बुक्स के माध्यम से, यानी कि किताबों के माध्यम से आप टॉपिक्स को ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मोबाइल आपके पास है, लैपटॉप्स आपके पास हैं, डेस्कटॉप आपके पास हैं, आप उन पर अपना पूरी तरीके से फ़ोन चार्ज करके रखिए, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल चार्ज करके रखिए, उस पर आप टॉपिक डालिए गूगल पे जाके, एंड यू कैन गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ ई लाइब्रेरी एट योर होम, एट योर शॉप, एट योर ऑन दी वे। आप कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी यू कैन ऑल्सो यूज़ योर ई लाइब्रेरी बेनिफिट्स।
तो आज के समय में ई लाइब्रेरी इसीलिए इतना बेनिफिट हुआ है क्योंकि आपका पूरा पूरा समय की बचत होती है, आप उसको एंजॉय करते हैं और ये हमको एक मोटिवेशन भी देता है क्योंकि ये पढ़ाई करने का एक नया तरीका, एक नया सोर्स है। अब वो सारे तरीके बोर हो गए हैं कि हम मार्केट जाएं, फिर लाइब्रेरी जाएं, टाइम निकालें, लाइब्रेरी 10 से लेके 4 तक खुलती है, वो सारी चीज़ें अब पुरानी हो गई हैं। आज हम लोग एजुकेशन में उन सोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले, जिससे हमारे स्टूडेंट्स बोर फील ना करें। तो आज का हमारा ये 2 टॉपिक थे यूनिट 5th के बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, ई लाइब्रेरीज़ एंड ई आर्टिकल्स। ई लाइब्रेरीज़ मैंने आपको बता दिया, ई आर्टिकल्स वो यानी कि ई अभिलेख जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से लेते हैं, जो आर्टिकल्स हमको बुक्स में मिलते हैं, लाइब्रेरी के माध्यम से मिलते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से मिलते हैं, किताबों के माध्यम से मिलते हैं। आई होप जो मैं ये वीडियोस बना रही हूँ वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगी। आपका ये जो सिलेबस था, ये जो कोर्स था वो हुआ नहीं था, अब आप इसके थ्रू नोट्स बना सकते हैं और खुद से भी घर रहकर सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।